बच्चों, कैसे हो? जरा एक बात मेरी सुन लो। बच्चों बच्चों बच्चों, सुन लो तुम तो बच्चों। बच्चों बच्चों बच्चों, सुन लो तुम तो बच्चों। एक बात कहता हूँ बच्चों, सुन लो बच्चों सुन लो। सच है ये बात बच्चों, सुन लो बच्चों सुन लो। कल जो पढ़ना है बच्चों, कल जो पढ़ना है बच्चों, पढ़ लो तुम तो आज। पढ़ लो तुम तो आज। आज जो पढ़ना है बच्चों, आज जो पढ़ना है बच्चों, पढ़ लो तुम अभी अभी। पढ़ लो तुम अभी अभी। तो फिर क्या होगा नहीं पढ़ोगे तो? 2 दिन बाद होंगे पेपर, 2 दिन बाद होंगे पेपर। क्या तुम पढ़ोगे तभी? क्या तुम पढ़ोगे तभी? फिर क्या सोचा तुमने? फिर उसके बाद समय जो निकला जाए, समय जो निकला जाए, याद नहीं रहेगा कुछ, याद नहीं रहेगा कुछ। इसीलिए तो कहता हूँ, इसीलिए तो कहता हूँ, बच्चों पढ़ लो तुम तो कुछ। बच्चों पढ़ लो तुम तो कुछ। प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, न्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, पढ़ लो कुछ। पढ़ लो कुछ। हाय, कैसे हैं बच्चों? चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्लास 10th मैथमेटिक्स केस स्टडी के सीबीएसई का सैंपल पेपर में जो 2 केस स्टडी के क्वेश्चन हैं, हम उन्हें आज सॉल्व करेंगे क्लास 10th के। चलिए, जो आपके 2 केस स्टडी के क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर के हैं, उन्हें आप आज सॉल्व करेंगे, जो सेक्शन सी में आते हैं। केस स्टडी 1, Pacific Ring of Fire. The Pacific Ring of Fire is the major area of basin. Is the major area of basin of the Pacific Ocean, where many earthquake and volcanic eruption occur. In a large horseshoe shape, it is associated with a nearly continuous series of oceanic trench, volcanic arc, and volcanic belt and plate movement. और जो फॉल्ट लाइन है वो क्या है? जो खराब जैसे होती है। लार्ज फॉल्ट विद इन द अर्थ क्रस्ट रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक forces with the largest forming the boundaries between the plate. Energy release associated with rapid movement on active fault is the cause of most earthquake. The position of some country in the Pacific Ring of Fire is shown in. इनमें कुछ क्या दिया गया है? कुछ कंट्री की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट दिया गया है, तो उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है? ए। यहाँ क्या दिया गया है? कंट्री बी। यहाँ पर कंट्री एम, यहाँ पर कंट्री बी, और यहाँ पर कंट्री सी। ये लोकेशन है किसके अंदर? मैप के अंदर। और इस लोकेशन को रिप्रेजेंट किया गया कार्टेशियन प्लेन में। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो ये रहा। उसने क्या कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए और कंट्री बी। इसका मतलब ए और बी के बीच जो कंट्री ए है और कंट्री बी है, कंट्री ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कंट्री ए की लोकेशन कौन सी है? ये रही। ए की लोकेशन क्या है? देखो ये रही। इसका नाम क्या है? ये इसके पॉइंट पोजीशन क्या है? एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 4। देखिए 1,4, ये 1 है और वाई कितना है? 4। तो 1,4, ए की पोजीशन 1,4। तो ए मेरे पास आ गया 1,4। ए के कोऑर्डिनेट 1,4। चलिए, अब इसके बाद बी के कोऑर्डिनेट क्या कहता है? कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी हमारे पास कहाँ है? ये रहा। देखिए बी के कोऑर्डिनेट एक्स, बी जो कंट्री है वो एक्स एक्सिस में, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कितना है? 4। तो बी के जो कोऑर्डिनेट है वो x4 है और y कितना है? 0। तो बी हमारे पास है 4,0। तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस फॉर्मूला, मींस ए और बी के बीच का डिस्टेंस। और फॉर्मूला आपको पता है, पेपर में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चन है। यहाँ पर केवल फॉर्मूला आपको समझाया बताया जा रहा है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या है मेरे पास? x2 माइनस x1। फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और पेपर में आपने कोई फॉर्मूला लिखना और आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है। कैसे? देखिए ए बी। अब देखो ध्यान से, ये मेरे पास पहला पॉइंट x है, दूसरा पॉइंट y है, पहला पॉइंट x, दूसरा पॉइंट y। तो इसका मतलब पहले में से पहला माइनस कर दो। पहले में से पहला माइनस कर दिया, पहले में से पहला माइनस कर दिया, मीन 1 में से किसको माइनस कर देंगे? 4।
तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस ये भी लिख, फिर दूसरे में से दूसरा 4 में से क्या माइनस कर देंगे 0, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अगर इसे करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, और 0 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 9 में 16 जोड़ देंगे तो क्या आएगा रूट 25, और 25 का रूट होता है 5। तो इसका मतलब ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या है 5 यूनिट है। क्या है 5 यूनिट। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5 यूनिट। तो हम कौन से ऑप्शन पर जाएंगे, बी ऑप्शन पर जाएंगे। चलिए मूव करते हैं हम अगला क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन मीन एक इक्वेशन आएगी, वो हमने निकालनी है सच दैट कि एक्स और वाई जो है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम कंट्री सी एंड फ्रॉम कंट्री डी। तो हम पहले देखेंगे सी कंट्री का है, सी ये कंट्री कौन सी है सी, ये सी कंट्री है। तो इसके लोकेशन क्या है, एक्स हमारे पास क्या है देखो ये एक्स है, यहां से यहां तक क्या है हमारे पास ये एक्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स, वर्टिकल डिस्टेंस वाई। तो हॉरिजॉन्टल कितना है 7, तो सी के कोऑर्डिनेट है 7 और वाई क्या है मेरे पास 1, 7,1। अब निकालेंगे डी के कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट ये रहा, तो इसके कोऑर्डिनेट डी कंट्री एरिया, तो इसका एक्स क्या है हमारे पास 3, एक्स क्या है 3 और वाई क्या है हमारे पास 5, तो 3,5। तो हमारे पास सी भी मिल गया, हमारे पास डी भी मिल गया। तो उसने क्या कहा है कि ऐसा रिलेशन निकाले कि एक पॉइंट सी ये रहा, डी ये रहा, एक पॉइंट कोई सा भी पॉइंट ले लिया हमने, पी ले लिया, पी जो है वो किससे डी से, पी जो है वो किससे सी से, क्या है बराबर दूरी पर। बराबर मींस इक्वी डिस्टेंस, मींस डीपी बराबर है सीपी के, दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। तो हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट क्या लेंगे एक्स कॉमा वाई, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। तो करेंगे कैसे, सीधा पहले में से पहला दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे, तो दोनों क्या है सेम है। P इज द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम D एज वेल एज C। P वो पॉइंट है जो D से और C से बराबर दूरी पर है। पहला पॉइंट क्या होगा x1, ये y1, ये x है, ये क्या होगा x2 और ये क्या होगा y2। और हम पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस। ध्यान से देखिए, पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस, पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस करना है, y में से y माइनस करना है और x में से x माइनस करना है। तो हमारे पास क्या है दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो इसका मतलब PC इक्वल टू PD। अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो इनका स्क्वायर भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो THEN देन PC स्क्वायर इज इक्वल टू PD स्क्वायर। तो PC स्क्वायर इज इक्वल टू PD स्क्वायर। दोनों अगर 2 इक्वल टू x है तो इसका मतलब 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। क्यों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमने यही फॉर्मूला इसमें लगा दिया, क्या कर दिया स्क्वायरिंग कर दी ताकि रूट हट जाए। तो इसके बाद क्या करें वैल्यू पुट कर देंगे, पहले में से पहला माइनस, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका होल रूट, मीन्स रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल रूट। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हमने सीधा क्या करना है पहले में से पहला माइनस, तो ये 3 और ये क्या है x, तो इसका मतलब x माइनस 3 लिख देंगे सीधा, x माइनस 3। तो क्या लिखेंगे PD के लिए x माइनस 3 और दूसरा क्या है y और यहाँ y क्या है 5, तो ये 5 और ये y में से क्या माइनस कर देंगे 5, तो हमारे क्या आ जाएगा PD आ जाएगा। निकालना क्या है PC, और PC कैसे निकालेंगे पहले में से पहला, x में से क्या माइनस कर देंगे 7 और y में से क्या माइनस कर देंगे 1, तो लगा देंगे फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में x में से 7 को माइनस कर दिया, y में से 1 को माइनस कर दिया, तो क्या लिखेंगे y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x में से क्या माइनस कर दिया 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला a माइनस b का। तो इसमें a क्या है हमारे पास x, तो x का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2a, a क्या है x और b क्या है 7, प्लस इसमें भी क्या लग जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a क्या है मेरे पास y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 2a y और b 1 इक्वल टू
इसमें क्या लगा देंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 टू जा 6x, फिर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स y स्क्वायर प्लस में 25 माइनस 10y, 2 इंटू 5 इंटू वाई। तो देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और क्या बचे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट। तो जो बच्चा लिख दिया बेटे, ये क्या कर दिया 49 और ये क्या है 1, ये 1 और ये 49 दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया 50। ये क्या है माइनस 7 टू जा 14x, 2 को 1 से माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 9 और ये क्या बचा 25। तो 9 प्लस 25 34 माइनस 6x माइनस 10y। तो x और y सारे इधर आ जाएंगे, ये x माइनस का इधर जाके प्लस का, ये 10 माइनस का है इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। तो कर देंगे, क्या लिखेंगे माइनस 14x और ये x किसका है माइनस 6x, इधर जाके प्लस का 6x, और ये क्या बचा माइनस 2y और ये 10y किसका है प्लस का, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस में 10y, ये माइनस है प्लस में 10y इज इक्वल टू, ये क्या है 34 और ये क्या है 50। तो 34 में से क्या माइनस करेंगे 50, 34 माइनस 50, तो माइनस 14x प्लस 6x क्या होगा माइनस 8x माइनस 2y प्लस में 8y प्लस में 8y इज इक्वल टू 34 माइनस 15 क्या आएगा माइनस 16, और माइनस 8 क्या आ गया कॉमन आ गया। जब कॉमन लेंगे माइनस तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये माइनस का है प्लस का बचेगा, ये प्लस माइनस साइन चेंज, माइनस 8 बाहर आ गया y बच गया इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस 8 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन में माइनस 8, माइनस से माइनस कट 8 1 जा 8, 8 2 जा 6, तो क्या आंसर क्या आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर आ गया पहला ऑप्शन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये रिलेशन है किसके बीच में, x और y के बीच में, जबकि एक पॉइंट x और y जो है वो क्या है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट D एंड फ्रॉम पॉइंट C। नाउ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 3। The fault line 3x plus y minus 9 is equal to 0 divide the line segment the country P and country Q। इसका मतलब दो कंट्रियों को जोड़ने के लिए एक लाइन ड्रॉ की, P एक पॉइंट है 1,3, दूसरा पॉइंट क्या है Q और वो क्या है 2,7। इसको डिवाइड किसने किया, एक लाइन ने, और उस लाइन का नाम क्या है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। किस पॉइंट पर डिवाइड किया, ये C पॉइंट, C क्या है मेरे पास x और ये y। इस पॉइंट ने जो मेरे पास C है इसने PQ को डिवाइड किया किस रेशो में, K रेशो 1 में डिवाइड किया, K रेशो 1 में डिवाइड किया। तो हम क्या कर देंगे सीधा क्वेश्चन कर देंगे। अगर आपको डाउट हो तो आप क्या करोगे, देखिए ध्यान से, हमें पता है कि यहाँ पर ये जो है K इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ के नीचे K लिख दो, इसके नीचे K लिख दिया, देखो K इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 1 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, नीचे 1 लिख दिया, नीचे 1 लिख दिया। फिगर बनाने के बाद सीधा लिख देना है। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि पहला x है, पहला x, दूसरा y, दूसरा y, x को x में जोड़ देंगे, y को y में। तो देखो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका मतलब 1 को देखो मैंने क्या कर दिया, इस k को यहां भेज दिया, देखो k को इधर भेज दिया और 1 को इधर भेज दिया, इस 1 को x के साथ भी लिख दिया, y के साथ भी लिख दिया, इस k को x के साथ भी लिख दिया, y के साथ भी लिख दिया। हमें पता है कि पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है x है, ये पहला क्या कोऑर्डिनेट है x है, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास y, दूसरा कोऑर्डिनेट y, पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास y। तो और ये हमें पता है कि x को x में जोड़ते हैं और y को y में जोड़ते हैं, तो इससे हमारे पास x की और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x क्या है, x इज इक्वल टू, देखो 1 को मल्टीप्लाई किससे किया 1 से, तो 1 इंटू 1 ये लिख दिया, प्लस अब किसको, यहाँ पर पहला पॉइंट ये है x, यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए 2 इंटू k, तो क्या आएगा 2k आ जाएगा, अपॉन में इन दोनों को प्लस कर देंगे k प्लस 1, ये किसकी वैल्यू है x की, फिर y की वैल्यू निकालनी। y हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट है, ये रहा
3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 आ गया, बीच में प्लस 7 को k से करा तो क्या आ गया 7k, और नीचे क्या आ जाएगा k प्लस 1। सबसे आसान तरीका है, आपने कुछ नहीं करना, इस k को यहां लिख देना दोनों के साथ, इस 1 को इसके साथ लिख देना, दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस, x को x में जोड़ना है, y को y में जोड़ना है। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। ये x और y की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये इक्वेशन क्या कर रही है, इस लाइन सेगमेंट को काट रही है किस पॉइंट पर, C पर। इसका ये जो कोऑर्डिनेट किसके, ये C के कोऑर्डिनेट है, और ये क्या कर रहे हैं, इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई मीन्स उस लाइन में लाई कर रहे हैं। तो x की जगह रख देंगे 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, y की जगह रख देंगे 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। तो रखते हैं, देखिए 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3 की जगह 3, x की जगह ये रहा 2k प्लस 2k प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 2k अपॉन में k प्लस 1, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या है प्लस y की वैल्यू क्या है, ये रही 3 प्लस 7k, 3 प्लस 7k अपॉन में k प्लस 1, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या लेंगे, एलसीएम, और अब ये 1 है, और एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम नीचे सेम है, देखो ध्यान से, एलसीएम क्या हमारे पास सेम। जब एलसीएम सेम हो तो ज्यादा सोचना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको करते रहेंगे, भेजते रहेंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहना ताकि इजी टाइम कम लगे आपको। तो आपने कुछ नहीं करना, एलसीएम क्या है, k प्लस 1। आपने क्या करना है, जिस डिनोमिनेटर में k प्लस 1 है उसको ऐसे कैसे छोड़ देना है, जिसमें k प्लस 1 नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। देखो यहाँ पर k प्लस 1 डिनोमिनेटर में, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 3 1 प्लस 2k प्लस यहाँ भी k प्लस 1 है डिवाइड में, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे 3 प्लस 7k माइनस 9 का 9 लिख दिया, ब्रैकेट यहाँ पर k प्लस 1 ना तो नीचे है नहीं है। जब नीचे जिसमें डिनोमिनेटर में नहीं है तो क्या करेंगे, क्या नहीं है k प्लस 1। जब डिनोमिनेटर में k प्लस 1 नहीं है तो न्यूमिनेटर में क्या कर देंगे, k प्लस 1 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आंसर। अब कहोगे जी नीचे क्यों किया, क्योंकि k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और k प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड वाला तो सेम हो जाएगा न्यूमिनेटर में, ऊपर वाला मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर देंगे। नहीं तो आप ऐसे करोगे वो लंबा पड़ेगा, पहले क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम से थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 3 1 जा 3 प्लस में 3 2 जा 6k प्लस में 3 प्लस में 7k माइनस 9k, और 9 को किससे 1 से, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ऐड कर दीजिए 6 प्लस 6k प्लस 7k 13k, 13 में से 9 गया क्या आएगा 4k, और ये क्या बचा 3 प्लस 3 6, और 6 माइनस 9 तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 4k इज इक्वल टू 3 आ गया। तो k इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो k रेशो 1 इज इक्वल टू 3 रेशो 4। तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया 3 रेशो 4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन। तो इस टाइप से हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश आप करोगे ताकि एमसीक्यू फटाफट पेपर में हो सके, और अगली बारी और थोड़ी स्पीड से आपको कराएंगे रिवीजन साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री एम कंट्री एरी, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस, इसके पॉइंट क्या होंगे, एम कंट्री एरी, इसके कोऑर्डिनेट, ये क्या है मेरे पास x का पॉइंट 2 है, और ये क्या है मेरे पास y का पॉइंट कितना है 3। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्रॉम x एक्सिस, इसका मतलब x एक्सिस से, ये रहा x एक्सिस, s एक्सिस से ये जो कंट्री है कितनी दूरी पर है, ये वाला डिस्टेंस है, ये क्या है y का पॉइंट, ये क्या है y का डिस्टेंस। तो आप y के कोऑर्डिनेट लिख दो, y के कोऑर्डिनेट क्या है 3। तो इसका मतलब जो कंट्री m है वो y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 3 यूनिट की दूरी पर है। ये 3 यूनिट है, और ये कितना यूनिट है 1 और 2, ये 2 यूनिट है। तो इसका मतलब x एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर है। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि y एक्सिस से कितना दूर है तो आप क्या बोलते हैं 2 यूनिट, लेकिन अभी क्या पूछ रहा है ये x एक्सिस से, तो x एक्सिस से कितने यूनिट दूर है ये 3 यूनिट, तो ऑप्शन इज 3। तो ये ऑप्शन क्या हमारे पास, सी ऑप्शन है, आवर ऑप्शन इज सी। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, what are the coordinate of the country lying in the midpoint of A and D। उसने पूछा है कि एक कंट्री A है और एक कंट्री D है, A का है ये रहा और D का है ये रहा, इन दोनों कंट्री के बीच में एक पॉइंट है और वो क्या है मिड पॉइंट, मींस इन दोनों को मिला दिया तो इसमें क्या आ गया, एक मिड पॉइंट आ गया। क्या आ गया है, मिड पॉइंट। हमने इस मिड पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमें C की वैल्यू निकालनी, जबकि हमारे पास A की वैल्यू गिवन है, हमें D की वैल्यू गिवन है। कंट्री A की पोजीशन देखो जरा, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, तो A कितना आ गया 1 और Y कितना है हमारे पास 4।
देखिए 1 2 3 4 ये आ गया 4 1 4। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट पहले एक्स के पॉइंट देखिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर। एक्स कितना है मेरे पास 3, देखो ये 3 है, एक्स इज 3 और वाई देखिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्स स्क्वायर, तो वाई कितना आ गया 5 3 5। तो इन दोनों के मिड पॉइंट में हमें सी निकालना है। तो इसका मतलब हमें ए की वैल्यू पता है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 1 4 और बी के डी के कोऑर्डिनेट क्या है 3 5 और मिड पॉइंट का हमें फॉर्मूला पता है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। फॉर्मूला लिखा रहा हूं लेकिन पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। तो मिड पॉइंट मींस सी के कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2। फिर y के कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो पहले को पहले में जोड़ दो, पहले को पहले में जोड़ देंगे 1 प्लस 3 तो क्या होगा बोलो 1 प्लस 3 अपॉन में किससे डिवाइड 2 से, पहले को पहले में जोड़ दिए, फिर 4 को दूसरे में, 4 को किसमें 9 में, 4 प्लस 9 अपॉन में 2, तो 1 प्लस 3 4, 4 अपॉन में 2 2 आ गया, 4 प्लस 9 5, 5 अपॉन में 2 सॉरी 4 प्लस 5 9, 9 अपॉन में 2। तो ये मेरे पास किसके कोऑर्डिनेट आ गए, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए सी। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ कंट्री बिटवीन ए एंड बी। ए और कंट्री और डी कंट्री के बीच में एक मिड पॉइंट सी है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 -9/2। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर या नेक्स्ट केस स्टडी पर। नेक्स्ट केस स्टडी सेकंड, रोलर कोस्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आर एवरीवेयर, पॉलिनोमियल हर जगह ही है। They play the key role in the study of algebra in analyzing and the whole many mathematical problem involving them. मीन जहां पर भी कर्व पाथ है, जहां पर भी पाथ थोड़ा चेंज है और जिसमें क्या स्ट्रेट पाथ है, वो सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करते हैं। Since the polynomial used to describe the curve of various type of engineering used polynomial graph the curve of the roller coaster. रोलर देखिए रोलर कर रहा है, रोलिंग कर रहा है और ये किसमें कर्व के ऊपर, रोलिंग जैसे सड़क बनती है तो बुलडोजर उसके ऊपर रोल करते हैं ताकि प्लेन बन जाए। तो ये रोल क्या है हमारे पास, रोलर कोस्टर पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। इसके बेस पर हमें आंसर बताने हैं। चलिए, द रोलर कोस्टर रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग, y इज इक्वल टू पी एक्स मीन्स पी एक्स, कोई p मीन्स पॉलिनोमियल, x मीन वेरिएबल, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। पी एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, जिसे क्या लेट किया y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ किसमें, x की फॉर्म में। तो px मतलब क्या हो गया हमारे पास y। नेम द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये क्या हमारे पास x एक्सिस और x डैश और ये क्या है y एक्सिस और ये y डैश। तो जब भी क्या कराएं, नेम द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का टाइप कितने, ऑन द बेसिस ऑफ, ये किसके बेस पे, डिग्री के बेस पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इट मीन पहला, अगर मान लो डिग्री 1 है, अगर डिग्री क्या है 1, अब ये डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। इसका मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। अगर जिसकी डिग्री 1 है तो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, अगर 2 है, डिग्री क्या है 2, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे इसे, क्वाड्रेटिक। और डिग्री जिसकी 3 है उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। और जिसकी डिग्री क्या है 4 है, डिग्री क्या है इसकी 4, उसे या तो पॉलिनोमियल बोलेंगे या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, डबल क्वाड्रेटिक। या तो हम इससे पता लगाएंगे डिग्री के बेस पर। अगर मान लो ये देखो जैसे क्या करेंगे, सॉल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर काटता है, एक्स एक्सिस पर कर्व जितने पॉइंट पर काटता है वो क्या कहलाएगा, उसका पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसका, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा या क्वाड्रेटिक कहलाएगा या क्या कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा या बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। इनमें से कोई भी कहा जा सकता है। लीनियर पॉलिनोमियल, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, लीनियर पॉलिनोमियल केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा, एक ही पॉइंट पर। तो ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर कट करेगा, 2 पॉइंट पर कट करेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मान लो क्यूबिक है तो कितने पॉइंट पर कट करेगा, 3 पॉइंट पर। देखिए जरा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो कितने पॉइंट पर कट करेगा, 4 पॉइंट पर। तो देखिए 4 है नहीं, 1 2 3
4। केवल आपने एक्स एक्सिस पे देखना है, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है, पी एक्स, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स, और x क्या है, इसका सॉल्यूशन। x की वैल्यू जितनी है, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, अगर x एक्सिस पर काट रहा है, एक ही पॉइंट पर काट रहा है तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, अगर 2 पॉइंट पर काट रहा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर 3 पॉइंट पर काट रहा है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर 4 पॉइंट पर काट रहा है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। अब ये कितने एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर काट रहा है, एक, ये क्या कर रहा है 2, और ये क्या कर रहा है 3, कितने हैं 3 पॉइंट पर काट रहा है, एक x1, एक x2 और एक x3। ये x1, x2, x3 क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। क्या है इसके जीरोज, तो इसका मतलब कितने जीरोज हैं इसके, 3 जीरो हैं। जिसके 3 जीरो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाय क्वाड्रेटिक, उसे क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल विच हैज 3 जीरोज, विच हैज 3 जीरोज, 3 जीरोज है, x1, x2 और x3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते कैसे, ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, इसकी डिग्री कितनी है, 3, और इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, इसके 3 सॉल्यूशन निकलेंगे। कितने सॉल्यूशन, 3। कहने का मतलब है कि ये कर्व, ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पर काटेगा कितने पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर कट करेगा। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा। इट मीन a 0 नहीं होना चाहिए, b c हो सकता है 0, बट a 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, the roller coaster are represented by the following, p means polynomial with variable x, और जो क्या हमारा y के इक्वल है, जो हमारा क्या है y के इक्वल है, जो हमारा किसके इक्वल है, y। तो हमारे पास ये क्या है, px इज द पॉलिनोमियल विद, पॉलिनोमियल px मीन पॉलिनोमियल, p का मतलब हो गया पॉलिनोमियल, विद वेरिएबल पॉलिनोमियल, विद वेरिएबल x, जिसका वेरिएबल क्या है, विद वेरिएबल x। इसका मतलब x इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, जो किसकी टर्म है, y की टर्म है। इसका मतलब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस पर जो ग्राफ कट करेगा वो हमारे जीरोस कहलाएंगे, और y एक्सिस हमारा क्या कहलाएगा, px। y एक्सिस क्या कहलाएगा हमारा, px। तो इसमें कह रहा है कि विच रोलर कोस्टर हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरो, कौन से रोलर कोस्टर के इनमें से 4 ग्राफ, 1, 2, 3, 4 में से कौन सा रोलर कोस्टर के जीरोस कितने, 3 से ज्यादा। अब देखते हैं 3 से ज्यादा किसके हैं, इसमें कितने जीरोस हैं, जितने एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर कट कर रहा है वो हमारे क्या कहलाएंगे, जीरोस। इसके जीरोस 1, इसके जीरोस 1, और इसके जीरोस कितने, 1, 2 और ये 3। इसके कितने जीरोस हैं, 3, इसका 1, इसका भी 1, और इसके कितने, देखिए 1, 2, 3 और ये 4। कितने जीरोस हैं इसके, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब इसके 4 जीरो हैं। तो इसका मतलब फिगर डी के जो जीरोस हैं वो 3 से ज्यादा हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, if the roller coaster is represented by a cubic polynomial, means t is the tx is the polynomial with variable x, क्या हमारे पास px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस में s, then which of the following is always true। तो इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए x क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, और इसमें x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, p कभी 0 नहीं होना चाहिए, p 0 नहीं होना चाहिए। बाकी q r s 0 हो सकता है। कैसे, अगर मान लो मैंने लिख दिया 0x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2, तो ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मेरा टर्म क्या जाएगा, हट जाएगा। तो इसका मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये मेरा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्या हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और ये भी हो सकता है 2x क्यूब। अब इसमें मैं ये वाला हटा दिया, d 0 हो गया, तो इसको हटा दिया तो क्या बचा, प्लस 2x प्लस 2। ये भी हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब 2x क्यूब अगर मैं दोनों को हटा देता हूं तो बचा क्या, 2 बचा, तो ये भी मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर मैंने सारे हटा दिए, केवल 2x क्यूब बच गया, तो ये भी मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल ही होगा। तो इसका मतलब p 0 नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कभी 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 0 नहीं होना चाहिए फॉर ए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए।
फॉर ए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो इसमें P0 कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? डी। डी मीन्स P नॉट इक्वल टू 0 फॉर ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमेशा क्या रहेगा? इसके लिए फंक्शन के लिए ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द पाथ इज ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंट अबव y इज इक्वल टू px, y इज इक्वल टू px, वही पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। तो ये मेरा क्या है? x, और ये क्या है? x डैश, और ये क्या है? y, और ये क्या है? y डैश। y डैश मीन ये मेरा क्या है? px है। क्या है ये? px। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपसे मैंने कहा था नंबर ऑफ जीरोस मतलब द कर्व और द लाइन विच कट और इंटरसेक्ट एट x एक्सिस। x एक्सिस पर 1 पॉइंट, x एक्सिस पर 2 पॉइंट, x एक्सिस पर 3 पॉइंट। कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 3 पॉइंट पर, 1, 2 और ये 3। तो इसके कितने जीरोज हैं? इसके 3 जीरोज हैं। कितने जीरोज हैं इसके? 3 जीरोज। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? डी है। क्या आंसर है इसका? डी। 9th का आंसर डी है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कितने जीरोज इसके? 1, 2 और ये 3। तो इसका मतलब 3 जीरोज हैं। तो इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरो कितने होते हैं? मैक्सिमम 3 जीरो होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? जीरो। कोई कहेगा जीरो हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता। अब इसके सॉल्यूशन कितने हैं? 3, 1, 2 और ये 3। तो इसमें कह रहा है कि इसके जीरोज बताने हैं। जीरोज मतलब एक्स एक्सिस पर जहां जहां कट कर रहा है, जिस जिस वैल्यू पर कट कर रहा है, वो उसके क्या कहलाएंगे? जीरोज कहलाएंगे। तो ये क्या कह रहा है? जीरो यहाँ पर है, -1, -2, -3। ये क्या है? -3। और ये क्या है? -1। ये क्या है? 2। तो जीरोज आर -3, -1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो -3, -2। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? सी ऑप्शन है। -3, -1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट। ये तो हो गया बेटे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लेकिन प्लीज 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 लाइक शेयर जरूर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब आल्सो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो रेड कलर का बटन होगा, उस रेड कलर के बटन को दबा दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, एंड फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस एंड वी विल सी फॉर द नेक्स्ट, वी विल सी यू अगेन फॉर नेक्स्ट वीडियो. Wait and watch. Thanks for today.